type of unit cells. So unit cells are mainly three types. First, simple unit cell or primitive unit cell. Second, body centered cubic, शॉर्ट में इसको लिखते हैं BCC. Then face centered cubic, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FCC. सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो इसको यहाँ पे दिखाया है. In such type of unit cell, each corner is occupied by one atoms, molecules or ions. So actually there are 8 corners. So one atom, molecules or ions is at each corners, or each corner is occupied by one atoms at each corner. So such type of unit cell is known as simple unit cell or primitive. Primitive means simple. So simple unit cell हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, दैट्स ऑल, बाकी और कुछ नहीं आएगा. तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल. तो दिस टाइप यूनिट सेल इज सिंपल यूनिट सेल. ठीक है. तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे देयर आर 8 कॉर्नर्स. हर कॉर्नर पे एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. नाउ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. इसके लिए भी एक्सरे से लिखा गया. ध्यान देते हैं कि सपोज कि जो यहाँ में एक एटम है इस कॉर्नर पे, वो ऐसे 8 कॉर्नर्स को कंट्रीब्यूट करता है. क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में देखिए, अगर एक यूनिट सेल यहाँ आएगा तो दूसरा यूनिट सेल यहाँ आएगा, इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगा, इसके बॉटम में आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा. तो एक्सरे से देखने पे ये दिखाई देता है कि ये जो यहाँ पे 8 एटम्स है, ये एक्चुअली ऐसे 8 कॉर्नर्स को कंट्रीब्यूट करता है. इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 इंटू एक एटम्स कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 कॉर्नर्स को. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 8. एंड देन नंबर ऑफ टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए, 8. 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1. इसको Z भी लिखते हैं या रैंक ऑफ द क्रिस्टल. सो फॉर सिंपल यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 1. ठीक है. सो सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव मींस कि ईच कॉर्नर इज occupied one atoms, molecules or ions, या one atom, molecules or ions at each corner. in the body centered in cubic, मतलब हर कॉर्नर पे एक एक तो रहेगा ही रहेगा. उसके अलावा बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे, सो यूनिट सेल नंबर 1 यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, व्हाटएवर जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, प्लस बॉडी सेंटर. बॉडी का सेंटर में जैसे कोई यहाँ पे मान लेते हैं किसका सेंटर है, इस पे एक एटम्स. सो 1 एटम एट ईच कॉर्नर प्लस 1 एटम एट सेंटर ऑफ बॉडी, या बॉडी सेंटर या सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब इसके सेंटर में एक यहाँ पे आएगा. कॉर्नर का हिसाब, सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पे निकालेंगे. तो कॉर्नर का हिसाब हो गया 8 इंटू 1/8, क्योंकि नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, जो एक एटम्स कॉर्नर पे है वो कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 को. तो 8 इंटू 1/8 प्लस अब जो एटम या मॉलिक्यूल्स, आयंस यहाँ सेंटर में होगा, वो सिर्फ एक ही को कंट्रीब्यूट करेगा. क्योंकि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का 2 सेंटर नहीं हो सकता, या एक सेंटर किसी 2 ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता. हर यूनिट सेल का अपना एक एक सेंटर होगा. इसलिए जो मॉलिक्यूल यहाँ सेंटर पे है वो सिर्फ एक को ही कंट्रीब्यूट करेगा. यहाँ से हो गया 1 + 1 2. सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर BCC या बॉडी सेंटर क्यूबिक इज 2. BCC मींस कॉर्नर पे एक एक आएगा प्लस एक उसके
सेंटर पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली बॉडी सेंटर मीन्स बॉडी के सेंटर पे, तो फेस सेंटर, तो फेस के सेंटर पे। सो यहाँ पे फेस सेंटर दिखा देगा। सो फेस सेंटर क्यूबिक FCC। हर कॉर्नर पे एक एक आएगा क्योंकि तो प्रिमिटिव है, बेसिक है, सिंपल। सो हर ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय वन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, प्लस फेस के सेंटर पे। तो जैसे कोई लूडो की डाइस जो आती है, सबसे ऊपर टॉप इसके फेस पे आ गया, उसके नीचे बॉटम उसके फेस के सेंटर पे आ गया, लेफ्ट जिसको ये वाला यहाँ पे आ गया, इसके फेस पे आ गया, राइट यहाँ में आ गया, एक फ्रंट में आएगा, एक फ्रंट में आ गया और एक इसके बैक में जाएगा। जैसे को ये इसको ध्यान रखें तो ये इसके बैक में जाएगा, इसलिए यहाँ पे दो दिखाते हैं कि ये इसके बैक में जा रहा है। जैसे लूडो की डाइस होती है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होता है, तो एक नंबर ऊपर लिखा रहता है, एक नीचे लिखा रहेगा, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक फ्रंट में और एक बैक में, इसलिए यहाँ पे दो दिखाते हैं। हर फेस के सेंटर पे जाएगा। तो फेस सेंटर यूनिट सेल मतलब इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड वन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एज वेल एज वन एटम एट ईच सेंटर ऑफ ईच फेसेज। हर फेस के सेंटर पे एक प्लस हर कॉर्नर पे एक। इस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक या FCC। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालें। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देखिए कॉर्नर के हिसाब हो गया 8 × 1/8 प्लस टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6 × अब देखिए जो यहाँ पे फेस के सेंटर पे है, इन द सेम वे जैसे इसको यहाँ दिखाते हैं कि जो मॉलिक्यूल मान लीजिए इस फेस पे आएगा, इस फेस पे जो एक मॉलिक्यूल सेंटर पे है वो एक दूसरे फेस मतलब यूनिट सेल इन दोनों को क्या करेगा, दोनों के बीच में ये कॉमन होगा, इसलिए जो यहाँ में आएगा वो एक और यूनिट सेल यहाँ बना है तो उसके लिए भी कॉमन होगा, जो इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगा उसके लिए कॉमन होगा, ये वाला जो है वो नीचे वाले के लिए कॉमन होगा। तो इसलिए यहाँ में 1 एटम कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 फेस, तो 1/2। तो इसको सॉल्व करें तो 1 + 3 दैट इज 4। सो फॉर फेस सेंटर क्यूबिक टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC के लिए हो गया नंबर ऑफ एटम्स 2। फॉर सिंपल के लिए हो गया 8 × 1/8। सो यूनिट सेल सिंपल और प्रिमिटिव मतलब ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड 1 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो नंबर ऑफ एटम्स 8 × 1/8 1 आया। BCC का मतलब हर कॉर्नर पे एक होगा और एक उसके सेंटर में होगा, सो यहाँ में हो गया 2। फेस सेंटर मतलब हर फेस के सेंटर पे आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 × 1/2 मतलब हो गया 3 + 1 दैट इज 4। इसी में एक स्पेशल केस आता है फेस सेंटर में, इसको बोलते हैं एंड फेस सेंटर। तो फेस सेंटर का एक स्पेशल केस है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि एनी 2 एडजेसेंट फेस, हर फेस के सेंटर पे नहीं आएगा, किसी भी 2 एडजेसेंट फेस में आएगा, मतलब हर कॉर्नर पे एक एक तो आएगा ही आएगा, प्लस एनी 2 एडजेसेंट मतलब अगर टॉप पे कंसीडर करते हैं तो फिर एक बॉटम पे आएगा, अगर लेफ्ट में लेते हैं तो एक राइट में आएगा, तो हर कॉर्नर पे एक आएगा, प्लस एनी 2 एडजेसेंट फेसेस मतलब टॉप लेंगे तो बॉटम, लेफ्ट लेंगे तो राइट, इसलिए आप निकालेंगे तो कॉर्नर का 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2, ये टोटल हो गया 2। बट दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉट फाउंड इन क्यूबिक सिस्टम में ये नहीं पाया जाता है। सो एंड सेंटर यूनिट सेल, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक के लिए 3 ही आता है, सिंपल, BCC एंड FCC। So number of atoms per unit cell for simple, BCC and FCC। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पहले relation between
radius and edge length. तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई एटम, तो फर्स्ट केस के लिए लेते हैं सिंपल यूनिट सेल. सो सिंपल यूनिट सेल मींस हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. एक मॉलिक्यूल से सपोज यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल से सपोज यहाँ पे है. तो हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है. सो लेट्स सपोज एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब और साइड ऑफ द क्यूब भी कह सकते हैं. सो एज लेंथ ऑफ क्यूब हो गया ए. इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी. तो ये पूरा यहाँ से कितना हो गया, एज ऑफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब ए मान लिया. ठीक है. अब एक एटम्स, अब इसको एक्सरे से देखा गया तो ये जो एक एटम यहाँ पे है, जैसे सपोज ये वाला जो यहाँ पे है वो एक एटम मान लेते हैं ये, और दूसरा जो यहाँ पे है उसको एक्सरे से देखने पे ये इस तरह का दिखाई देता है. ठीक है. तो इसका सेंटर क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया ये. इस दोनों डिस्टेंस को हम मिला दें, इसी को यहाँ लिखेंगे ए बी. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस ए बी इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ इज ए. नाउ इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सो रेडियस ऑफ एटम, तो ये रेडियस कितना हो गया, ये स्मॉल आर, सेम एटम है इसलिए ये भी हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर. So now this distance AB can be written as r plus r, that is 2r. ठीक है. यहाँ से 2r और यहाँ से क्या आ रहा है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, मतलब AB इक्वल टू A. So which implies A इक्वल टू 2r और r इक्वल टू हाफ ऑफ द एज लेंथ. So relation between radius and edge length for simple unit cell, तो radius of atom equal to half of the edge length या edge length equal to 2 times of radius. ठीक है. सो सिंपल मीन्स एक एटम यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं एज लेंथ ए हो गया इन टर्म्स ऑफ क्यूब. एज लेंथ साइड ऑफ द क्यूब ए मान लिया ए बी को. नाउ एक्सरे से देखने पे जो एटम यहाँ दिखाई दे रहा है उसको मान लेते हैं कि एटम्स आर रिगार्डेड एज सॉलिड स्फीयर. दूसरा एटम यहाँ में आएगा, इसका सेंटर इसके सेंटर से मिला दें, ये डिस्टेंस क्या हो गया ए बी. इसी डिस्टेंस को यहाँ पे ए बी लिखा है. तो ये चलिए इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो आर प्लस आर, तो ये हो गया 2r. दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं. यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2r और r इक्वल टू a बाई 2. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब फॉर सिंपल यूनिट सेल. ठीक है. सेकंड फॉर BCC, सेकंड यहाँ निकालते हैं पहले से ही फॉर FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सो फेस सेंटर में क्या था, हर कॉर्नर पे एक एक आएगा, प्लस हर फेस के सेंटर पे एक एक आएगा. ठीक है. सो जैसे हम मान लेते हैं कि एक एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ में है, एक एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ में है. ठीक है. सो इसको मान लेते हैं ए बी और एक एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सी. सो दिस ए बी इज टर्म्स ऑफ एज लेंथ ए हो गया. ठीक है. इस इसी को यहाँ से मिला दिया तो ये कितना आएगा, बी सी भी कितना हो गया ए. ठीक है. So in right angle triangle ABC, using Pythagoras theorem, AC square equal to what, AB square plus BC square. So using Pythagoras theorem, क्योंकि this angle is 90 degree, so in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. AB square is what, A square, BC square is what, A square. Where A is the edge length or side of the cube. तो हर साइड क्या होगा, A बराबर होगा. यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, 2a स्क्वायर AC स्क्वायर. सो AC निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2a. ठीक है. सो दिस डायगोनल कह सकते हैं या AC निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, ये आ रहा है अंडर रूट 2a. नाउ जब इसको एक्सरे से देखा गया तो फेस सेंटर पे लिए क्या है, इस कॉर्नर पे एक है, इस कॉर्नर पे एक है और एक इस फेस के सेंटर पे आएगा. तो एक एटम्स यहाँ भी आएगा इस फेस के सेंटर पे. इसलिए जब इसको निकाल के देखा गया तो ये मान लीजिए कि एक यहाँ पे आ गया, जो सी कॉर्नर यहाँ पे है और जो यहाँ पे क्या है, फेस के सेंटर पे है, और एक इस कॉर्नर सी पे है. इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाएंगे तो ये हो गया ए
सी, इसी को यहाँ पे लिखा था ए सी। ठीक है, तो ये जो डायगोनल यहाँ पे निकाला है ए सी, ये जो मालिक्यूल यहाँ पे है वो एक्चुअली ये इस फेस के सेंटर पे जो एटम है वो हो गया ये, इस यहाँ पे सी जो लिखा है यहाँ पे कॉर्नर पे जो है वो हो गया सी। नोट ऑफ दिस डिस्टेंस इज रेडियस, ये क्या है इसका सेंटर, ये भी हो गया आर दैट इज डायमीटर, और ये भी क्या हो गया आर। नाउ ए सी कैन बी रिटन एज r plus r plus r plus r, that is 4r. So this distance AC in terms of radius is 4r, while this distance AC in terms of edge length is under root 2a. दोनों को बराबर कर दें तो which implies 4r equal to under root 2a और r equal to under root 2a by 4. So this is the relation between radius of atoms and edge length for FCC फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। अब इसमें न्यूमेरिकल देता है, एज लेंथ देगा तो रेडियस पूछेगा, रेडियस देगा तो एज लेंथ पूछेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम फॉर FCC यूनिट सेल whose age length is 100 picometer। ठीक है, सो देखिए आपको यानी मेंशन करके देगा कि इसके लिए निकालना है। तो फॉर FCC तो पहले फॉर्मूला, तो फॉर FCC वी नो दैट 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, whose age length, तो एज लेंथ कितना दिया है 100 पिकोमीटर, तो हमको क्या निकालना है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए बाई 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, ए की वैल्यू हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब चाहे इसको डिवाइड करें या ज़्यादा आसान है कि इसको इससे डिवाइड करिए, तो 0.3 कटेगा तो 12 आएगा, 2 1 तो 5 20 40, तो फिर जाएगा तो कितना हो गया 308, लाइक दैट 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35.38 पिकोमीटर। ठीक है, सो एज लेंथ देगा तो रेडियस पूछेगा, रेडियस देगा तो एज लेंथ पूछेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है, तो जस्ट हाफ कर देंगे, बीसीसी होगा तो उसके लिए वही 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक है, सिमिलरली थर्ड FBCC, थर्ड बॉडी सेंटर्ड और BCC यूनिट सेल। देखिए BCC के लिए क्या है, जैसे सपोज इसको फिर से बनाते हैं, each corner is occupied by one atoms molecules और जैसे सपोज एक मान लेते हैं यहाँ पे, एक मान लेते हैं यहाँ पे, इस कॉर्नर पे या यहाँ से लेते हैं इसके लिए, ये हो गया, आगे ये हो गया A B C। ठीक है, एंड देन एक इसके बॉडी के सेंटर पे आएगा, इसको D मान लेते हैं, ये इसको यहाँ से मिलाते हैं A D C, एक यहाँ पे आएगा हर कॉर्नर पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल A B and then C। So now in right angle triangle ABC, no doubt this is side or edge length of the cube, ये भी हो गया edge length of the cube। So using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, यहाँ से क्या आएगा A square plus A square, जैसे अभी पीछे निकाला था 2, तो AC equal to under root 2A। ये एक ट्रायंगल हो गया ABC, यहाँ में AC निकाला था कितना गया अंडर रूट 2A। नाउ सेम चीज यूजिंग सेम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो ये AC हमको पता हो गया अंडर रूट 2A, CD कितना आ गया स्मॉल a, एज लेंथ हो गया। अब हमको AD निकालना है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये कितना हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, तो AD इक्वल टू अंडर रूट 3A।
ठीक है। तो एफसीसी में जस्ट एक बार निकाला था, बीसीसी में 2 बार निकालना है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, एक ट्रायंगल ए बी सी के लिए और एक ट्रायंगल ए डी सी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक एटम है, इस एटम को मान लिया कि ये वाला हो गया। इस बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, जिसको मान लिया ये वाला, और जो यहाँ पे इसको मान लिया ये वाला, क्योंकि एक्सिस से दिखाई देने पे ये वाला चीज वो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है। सो दिस डिस्टेंस या डायगोनल एडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस r प्लस r प्लस r प्लस r, सो r प्लस r प्लस r प्लस r, that is 4r. Now AD equal to 4r in terms of radius. Now using Pythagoras theorem AD equal to under root 3a. So दोनों को मिला दें अगर यहाँ से तो क्या मिलेगा, 4r equal to under root 3a. So this is the final relation between age, length and radius of atom. Yeah, you can write r equal to under root 3a by 4. ठीक है। सो यहाँ भी सेम वही न्यूमेरिकल, एज लेंथ देगा तो रेडियस पूछेगा, रेडियस देगा तो एज लेंथ पूछेगा। फॉर न्यूमेरिकल अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू एज लेंथ डिवाइडेड बाई 4। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 की जगह पे 1.732। ठीक है। सो जस्ट एज ए समरी, ठीक है। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल 2 बार पाइथागोरस आएगा, ए बी सी, ए है तो नो डाउट ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 2a इन ट्रायंगल ADC। आप यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से लिया ADC। AC की वैल्यू हो गया अंडर रूट 2, CD हो गया एज लेंथ a और AD क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से आएगा अंडर रूट 3a। एक्सेस देखने पे ये AD ऐसे दिखाई देगा r प्लस r और 2r प्लस r, तो ये हो गया टोटल 4r। ये दोनों के लिए कॉमन है, 4r BCC के लिए भी कॉमन है और FCC के लिए भी कॉमन है। सो फाइनली 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a। तो जस्ट इन ए समरी, फॉर सिंपल यूनिट सेल r इक्वल टू a by 2, फॉर BCC 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, एंड फॉर FCC 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, एज लेंथ देगा तो रेडियस पूछेगा एंड वाइस वर्सा, रेडियस देगा तो एज लेंथ पूछेगा। ठीक है। सो हमें ये याद रखना है 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, क्योंकि बीसीसी में 2 बार पाइथागोरस आएगा तो अंडर रूट 3 आएगा, एफसीसी में सिर्फ एक बार पाइथागोरस आता है इसलिए अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है कि किसमें अंडर रूट 2 है किसमें अंडर रूट 3 है। ठीक है। सो एफसीसी फिर सेंटर में सिर्फ एक बार पाइथागोरस अंडर रूट 2, यहाँ में 2 बार पाइथागोरस आएगा इसलिए अंडर रूट 3। 4r दोनों में कॉमन है। सिंपल तो ऐसे सिंपल है, यहाँ से जल्दी न्यूमेरिकल नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों से मिलता है। ठीक है। सो टाइप ऑफ यूनिट सेल बीसीसी एफसीसी, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और फिर यहाँ से आपको इस तरह का